आज तुम समझ पाते महेशी लाल कि दान केवल सेवा भाव से होता है, पैसे फेंकने से नहीं। आप सब अंदर बैठिए, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। चलो बेटा। कैसे होगा इंतजाम? मुझे खाना बनाने दो। साईं, प्रणाम साईं। राम जी भला कर। आपने कहा था इस समय आने को, मैं आ गया। अब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा ना? मेरे दिन सुधरेंगे ना? विश्वा, तुम बहुत अच्छे हलवाई हो ना? आपको कैसे पता चला कि मैंने तो बताया ही नहीं। लेकिन हाँ, ये सच है, पहले मैं हलवाई का काम करता था। मेरे गांव में एक मंदिर था, उसमें जब भी भंडारा होता था मुख्य हलवाई मैं ही हुआ करता था। मेरे हाथ के बने भंडारे को खाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन फिर ये हादसा हुआ और मेरी नौकरी चली गई। आज एक और मौका तुम्हें मिला है विश्वा, फिर से अपनी पाक कला का जादू दिखाने का। कुछ लोग आए हैं, क्या तुम उनके लिए भोजन बना सकते हो? साईं, मेरा एक हाथ काम नहीं करता है। मैं कैसे खाना बना पाऊंगा? मन में इच्छा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम कोशिश तो करो। ठीक है साईं। साईं, हमें विश्वा की मदद करनी चाहिए। नहीं भाई समा, ये काम उसे ही करने दो। साईं, माफ कीजिए, लेकिन एक हाथ से खाना बनाना संभव नहीं है। तो दोनों हाथों से कोशिश करो। नहीं साईं, नहीं होगा मुझसे। जिस परिवार के लिए खाना बनाना है उन्हें एक बार देख तो लो और फिर तय करो कि तुमसे होगा या नहीं। अंदर जाओ।
सही, मैं खाना बनाऊंगा, मुझे सब समझ आ गया है। घाव घने सह के ही पत्थर ईश्वर है कहलाए, घोर अगन में सोना तप के निखरे घना सुहाए। दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गाए। शुक्रिया साईं। प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम, सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम। हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जाए। प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। शुरू करो। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। साईं, मुझे अपना पाप समझ आया है, जिसके कारण मुझे ये सजा मिली थी। नहीं विश्वा, तुम और महेशीलाल अब भी पूरी बात नहीं समझे हो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है साईं। कौन है ये लोग? मैं बताता हूँ। मेरे गांव के मंदिर में मैं भंडारा बनाता था। मंदिर के पुजारी मुझसे बहुत खुश थे। भंडारे के लिए जो पैसे दान होते थे, उसी में से वो मुझे काफी अच्छा पगार भी देते थे। ये गरीब परिवार वहीं पास रहता था। भोजन के लिए इनके पास मंदिर के भंडारे का ही आसरा था। विश्वा, हाँ? तुम्हारे जैसा मूर्ख मैंने कहीं नहीं देखा। जी, क्या मतलब? इतना अच्छा खाना बनाते हो और बाहर भिखारियों को मुफ्त में बांट देते हो। हाँ तो भंडारे में तो ऐसे ही होता है, खाने के पैसे नहीं लिए जाते इसमें। तुम्हें लोगों को खाना खिलाने से मतलब है, यही ना? ये खाना इन भिखारियों को खिलाओ या फिर तुम ये खाना मुझे दे दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपको क्यों दे दूं मैं ये खाना? और आप क्या करेंगे इतने सारे खाने का? तुमसे खाना ले जाके अपने ढाबे पे बेच दिया करूंगा। अरे जब से ये भंडारा चालू हुआ है ना, मेरे ढाबे पे कोई खाना खाने नहीं आता। तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाने बेच के जो भी कमाई होगी आधे आधे बांट लेंगे। महीने का 100-200 तुम भी कमा लोगे। ले चलो इसे ढाबे पे।
अब से भंडारा नहीं मिलेगा तुम सबको। लेकिन हम तो हमेशा से यही खाते आ रहे हैं, यही खा के जिंदा है। अगर ये भी हाथ से गया तो हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपने परिवार का पेट पाल सके। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जाओ और कहीं और जाकर खाना मांगो। तुम जैसे गरीब और फटीचर लोगों को हर दिन मैं मुफ्त में खाना नहीं खिला सकता हूँ। दूर से जो यात्री यहाँ आते हैं सिर्फ उन्हीं को भंडारे में खाना मिलेगा। काका ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या हमें खाना मिल सकता है? माँ और बाबा ने भी कुछ नहीं खाया है। काका दे दो ना, काका खाना चाहिए, काका खाना दे दो ना। कल से और खाना चाहिए? ढाबे पे भीड़ बढ़ रही है और पैसे मिलेंगे तुम्हें। जी इतना सारा खाना कैसे बनेगा इतना जल्दी? जल्दी जल्दी हाथ चला। तू भी जल्दी जल्दी हाथ चला। मेरे पैसों का सवाल है। मंदिर के पुजारी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया और मेरे हाथ के कारण मैं कहीं और काम ही नहीं कर पाया। मैंने इन लोगों के साथ बहुत गलत किया, इसलिए ईश्वर ने मुझे सजा दी है ना साईं? ईश्वर सिखाता है, सजा नहीं देता है। तुम्हारी इस दशा का कारण तुम्हारा अपना लालच है, तुम्हारा स्वार्थ है। जब इंसान के मन में सेवा भाव हो तो ईश्वर भी उसका साथ देता है, लेकिन जब सेवा भाव की जगह स्वार्थ ले ले तब इंसान खुद गलती करके अपना नुकसान कर लेता है। तुमने भी लोभ में आकर अपने कर्मचारियों से हड़बड़ाहट में ज्यादा से ज्यादा काम करवाया ताकि ज्यादा पैसे मिल सके। अगर तुम्हारा सेवा भाव नहीं जाता तो ये नौबत ही नहीं आती और तुम्हें कुछ नहीं होता। आज इन्हें देखकर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तुमने खुद कष्ट सहकर इनकी मदद की, पुराना सेवा भाव दिखाया। ईश्वर की यही इच्छा थी विश्वा कि तुम्हें अपनी गलती समझ आए और तुम उसका प्रायश्चित कर लो। इसीलिए ईश्वर ने तुम्हारी परेशानी हर ली। एक बार भक्ति और सेवा के मार्ग से हटकर मैंने सब कुछ खो दिया है। अब ऐसी भूल नहीं करूंगा। अब तुम अपने गांव जाकर पुजारी से कहो कि तुम्हें तुम्हारी गलती समझ आ गई है, तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया साईं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद साईं। राम जी भला करे। सही, अब चलता हूँ। इससे तुम भी कुछ सीख पाए महेशिला? तुमने भंडारा करना चाहा इसलिए नहीं कि तुम्हें लोगों की सेवा करने की इच्छा थी, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी दुकान का प्रचार करना चाहते थे। इसलिए तुमने सारा ध्यान उसी पे लगा दिया, जबकि भंडारे की व्यवस्था पर ध्यान ही नहीं दिया। स्वार्थ से किया दान व्यर्थ है महेशीलाल। स्वार्थ से जो की जाए वो सेवा नहीं। तुम्हारा ध्यान इस लालच पे था कि शायद मेरे पास कोई धनवान लोग आ जाएं और तुम्हें नए ग्राहक बनाने का अवसर मिले। इसलिए तुमने ये देखा ही नहीं कि खाने की बर्बादी हो रही है। तुमने सोचा कि तुमने बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए तुम्हारा भंडारा सफल होगा। महेशीलाल, व्यापार बढ़ाने के लिए तुम अपने जेवरों की शुद्धता पर ज्यादा ध्यान देते तो ज्यादा बड़ा धर्म का काम होता। अपने व्यापार से ईमानदारी करते तुम, और ईमानदार व्यापारी के पास ग्राहकों की कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारे ग्राहक ही तुम्हारा प्रचार करते। माई, आप हमेशा महेशीलाल को पैसे बचाने के लिए कहती आई हैं, लेकिन आपने कभी भी इसे अपनी सोच बदलने के लिए नहीं कहा। मैं वचन देता हूं साईं, आज से आपकी हर बात पर अमल करूंगा। मेरे साईं, आज तक जो कुछ भी किया जीवन में मैंने स्वार्थ से किया। अब सेवा करना चाहता हूं साईं, आशीर्वाद दीजिए। राम जी भला करे। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। साईं 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 साईं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अथमाई। यानी दूसरों के परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और किसी को हानि पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है।
सभी वेद पुराणों का यही तो सार है। लेकिन इंसान दूसरों का हित तभी कर सकता है जब वो अपने स्वार्थ और लोभ से मुक्त हो। सेवा पुण्य अर्जित करने के लिए नहीं करो, सेवा करो क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है, मनुष्य होने का धर्म, मानवता का धर्म। सेवा करो बिना किसी उम्मीद के। सेवा करो इस बात को समझकर कि ईश्वर ने तुम्हें सेवा करने का सामर्थ्य दिया है। सेवा करो क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको तुम्हारी आवश्यकता है। इंसान जब इस विचार से परहित के बारे में सोचेगा तब ना तो उसे पुण्य का मोह रहेगा और ना ही पाप का भय। और इस अवस्था से बड़ा सुख कोई नहीं, इससे बड़ा संतोष कोई नहीं। अल्लाह मालिक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.